नमस्कार, मैं प्रभु मिश्रा। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण को लेकर के एक बड़ा आदेश दिया है, जिसमें कहा गया है कि हिंदू, सिख और बौद्धों में आने वाले अनुसूचित जाति के लोग ही इस वर्ग को मिलने वाली सुविधाओं के हकदार होंगे। यह फैसला बहुत ही स्वागत योग्य है। इससे एक बड़ा धर्मांतरण रुकेगा, लेकिन इसके बाद कुछ सवाल भी सामने आ रहे हैं, खासकर बौद्धों को लेकर के। भगवान बुद्ध भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, इसलिए हम सब के लिए उतने ही पूजनीय हैं जितने कि भगवान राम हैं और भगवान कृष्ण हैं। भगवान बुद्ध ने जाति रहित समाज और समता मूलक समाज का संदेश दिया था। ऐसे में सवाल एक ही आ रहा है कि क्या बौद्धों में शामिल होने वाला हर एक व्यक्ति अनुसूचित जाति वर्ग का माना जाएगा? यदि ऐसा है तो बौद्धों में तो जाति होती नहीं है, फिर जाति विशेष कैसे हो गया? दूसरी बात इसमें यह है, यदि कोई सवर्ण या ओबीसी, कोई ब्राह्मण है, यादव है, लोधी है, जाटव है, जाट है, कोई भी है, यदि वो कन्वर्ट होकर के बौद्ध धर्म को अपनाता है तो क्या ऑटोमेटिकली वह अनुसूचित जाति में शामिल हो जाएगा, चाहे वो सवर्ण हो या ओबीसी हो? ऐसा मुझे मुश्किल लगता है, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या वो अपनी जाति लेके बौद्ध धर्म में जाएगा? जिस तरीके से कुछ जातियां जो बौद्धों में जा रही हैं वो अपनी जाति लेके जा रही हैं। जब बौद्ध धर्म ही जाति रहित है तो वहां जातियां कैसे? अब दूसरी बात, यदि कोई कन्वर्ट होना चाहता है तो संविधान के अनुसार उसको रोका नहीं जा सकता, चाहे वो ओबीसी हो या सवर्ण हो। यदि बौद्ध में जाना चाहता है तो जा सकता है, उसका अधिकार है कि वो अपने मत के अनुसार, अपने मन के अनुसार धर्म का पालन करे, तो उसको भी नहीं रोका जा सकता। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि यह व्यवस्था कैसे बनेगी। एक वर्ग नौ बौद्धों में नया खड़ा हो गया है। अभी हाल ही में हमने एक वीडियो देखा था, किसी गोल्डन पता नहीं किसका था, वह खुलेआम धमकी दे रहा है कि हम सनातनी ग्रंथ जलाएंगे। अब आप बताइए, ऐसे ग्रंथ जलाने वालों को, रोज सनातनियों को सुबह शाम गालियां देने वाले को, भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम के बारे में अपशब्द बोलने वालों को क्या हमारा कानून, क्या हमारी सरकारें ऐसे वर्ग में शामिल करके संरक्षण देंगी? यदि मैं इस बात की चर्चा आज इसलिए कर रहा हूं कि अभी सुप्रीम कोर्ट का ताज़ा मामला है, इसलिए इसकी समग्र रूप से चर्चा हो रही है और सब जगह इसका स्वागत हो रहा है और स्वागत योग्य मैं भी मानता हूं, पर इन सवालों के जवाब भी लगेंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल यह सवाल सरकारों से पूछे जाएंगे, यह सवाल सड़क पर उठेंगे और यह सवाल हो सकता दोबारा सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएं। इसलिए इन पर चर्चा होना, एक स्वस्थ चर्चा होना लाजमी है। हो सकता मुझे कानून का पूरा ज्ञान ना हो सकता हमारे सवालों में आपको कुछ गड़बड़ लगे, तो अपनी बात आप भी रख सकते हैं, लेकिन तर्कों के साथ, कृपया कुतर्कों के साथ ना आए तो अच्छी बात है। धन्यवाद।